गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2A डिस्कस की थी और 2A में हमने क्या पढ़ा था, शून्यक पढ़े थे और बहुपद की डेफिनेशन पढ़ी थी और चर संख्याएं पढ़ी थी और अचर संख्याएं पढ़ी थी और एक घात बहुपद पढ़ा था जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात पढ़ा था, त्रिघात पढ़ा था और चतुर्घात पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 2B डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में हम उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आपको इस एक्सरसाइज को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले तो हम इसको ये समझ लें, संबंध की सत्यता की जांच होती कैसे है, या हमने बताया था शून्य किसे कहते हैं। तो शून्य की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि बहुपद के बेमान या तो हम ये कहें चर एक्स के बेमान जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को क्या करते हैं, शून्य करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। और उनकी गुणांकों का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, ए है, और एक्स का गुणांक बी है, और ये इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं गुणांक बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला पहले हम समझें। तो हमारे पास क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसके जो शून्यक हमने मान लिए, अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो इसके जो शून्यक होंगे दो। मान लिए हमने माना कि एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो इसका दो फॉर्मूला होंगे चेक करने के लिए। कौन कौन से? एक तो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हम गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा और बीटा इनके शून्यक होंगे, बी और ए और सी ये क्या होंगे, इनके गुणांक होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ना इसमें तुलना करवा देंगे। तो क्या लिखा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन में हमने तुलना कराई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तुलना कैसे कराते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक लिख लिया यहाँ पे। अब हम देखो, एक्स स्क्वायर बंद कर लेंगे तो ए किसके बराबर में आ रहा है, एक के बराबर में आ रहा है। तो ए बराबर कितना लिखा हमने, 1 लिख लिया। बी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -2 के। और सी जो कुछ भी लिखा आपका पूरा होता है, सी इक्वल्स टू -8। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन में ए। अच्छा, ए बी सी के तो हमने मान निकाल लिया, हमें किसके के मान की आवश्यकता है, अल्फा और बीटा की। तो अल्फा और बीटा के मान हम कैसे निकालेंगे, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, वो होते हैं इसके शून्य। जैसे अगर हमने ये लिख लिया आपका द्विघात बहुपद कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 है, ठीक। अगर हमें इसके शून्यक निकालने हैं तो हमने आपको क्या बताया था, शून्यक निकालने के लिए पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल करो, शून्य के इक्वल करो, 0 के। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके हम करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जब हम एक्स में मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 8x स्क्वायर, और 8x स्क्वायर के इस तरह से फैक्टराइजेशन करिए कि आपका कितना आ जाए, आपका आ जाए 2 आ जाए। तो 4 2 जा 8, और 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्लस का आएगा। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, -2। अगर हमने x को कॉमन किया कितना हुआ, x माइनस 4 प्लस के 2 कॉमन किया तो हमारे पास आया x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो 2 टाइम्स लिखा है, इसको आप एक ही टाइम्स लिखेंगे। कितने बार, 2 बार लिखा है, इसको आप एक ही बार लिख लेंगे, x माइनस 4, और ये लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एक एक करके 0 करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू कितना होगा, 4, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू कितना होगा, -2 होगा। एक आप अल्फा मान लीजिए, दूसरा आप क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। एक को आपने अल्फा मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब ये आपके हो गए अल्फा और बीटा के मान। देखो अल्फा बीटा के मान आपको कहाँ से मिले, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है आपके जो बहुपद होता है उस बहुपद के शून्यक है। अल्फा और बीटा, ए और बी क्या होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं इनके गुणांक होते हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है शून्यकों और
शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। और सत्यता की जांच के लिए हमने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। कौन कौन से? एक तो बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर और एक बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो हम इसमें दोनों फॉर्मूलों में ये मान हम रखेंगे और अगर देख LHS किसके इक्वल हो गया RHS के, तो हमारा जांच जो भी हम चेक कर रहे हैं वो एकदम सही होगा। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है? तो अल्फा का मान हमने मान लिया 4 है, प्लस बीटा का मान कितना है? -2 है, इक्वल -b। b का मान कितना है हमारे पास? -2, माइनस पहले लगा दिया फिर कितना लिख दिया? -2 अपॉन a का मान कितना है? 1 है। अब 4 में से 2, क्योंकि प्लस का मल्टीपल माइनस में होगा तो कितना होगा? -2 इक्वल टू माइनस का मल्टीपल माइनस में करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास हो जाएगा +2। अब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इक्वल्स टू कितना आएगा? हमारे पास 2 आएगा। तो ये आपका क्या आ जाता? आपका LHS किसको इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला की हमारी जांच हो गई है। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? दूसरा। कौन सा? वो है आपके पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन A। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन A। तो देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी थी? अल्फा की वैल्यू थी 4, तो हमने कितना लिख लिया? 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू देखो है -8, तो हमने कितना लिख लिया? -8। और ए की वैल्यू कितनी है? 2। ए की ई की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1। 4 में से 2 का मल्टीपल करेंगे -8 इज इक्वल्स टू -8। आपका आंसर आ जाएगा -8 इक्वल -8। तो हम इसमें क्या सीख रहे हैं? हमने सीखा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच। इसके लिए हमें दो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो भी हमें बहुपद दिया जाएगा उस बहुपद में हम तुलना कराएंगे किसकी? ax² प्लस bx प्लस c की, जिसमें a बराबर b बराबर और c बराबर मान निकाल लेंगे। और इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा बराबर दो फॉर्मूले, और दोनों फॉर्मूले से हम LHS किसके बराबर कर लेंगे? RHS के बराबर कर लेंगे, तो हम इसमें संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। इसी प्रकार आपको ये दोनों क्वेश्चन को करने हैं। ये क्या लिखा आपको? 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये क्या लिखा है? 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। ठीक है। इसमें ना पहले के दूसरा आपको करना है खुद, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और ये जो तीसरा है इस क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूँ। तीसरा लिखा हमारे पास 6x² माइनस के 3 माइनस के x। तो देखो इससे पहले सही तरीके से लिख लो। तो हम क्या लिखेंगे? 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है। और हम इसमें अगर इसके गुणनखंड करें या इसके फैक्टराइजेशन करें तो पहले का लास्ट में मल्टीपल करेंगे तो छेत्तीय कितने हो जाएंगे? 18 या 7 3 जा 18। 18 के मुझे इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करने होंगे कि मल्टीपल करने पर हमारे पास जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए? माइनस के 7x हो जाए। तो इसके हो जाएंगे 9 दूनी 18। 9 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना? ये माइनस का आएगा। 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18। तो ये माइनस का और ये का हो जाएगा प्लस का। देखो 9 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 7 बचेगा। और 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18। मतलब कि -7x को हमने चेंज कर लिया 9x और 2x के किसके अकॉर्डिंग? 18 के अकॉर्डिंग। तो देखो 7x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3। अब इसमें से देखो कॉमन कितना है? तो कॉमन आपका है 3x। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? x 2x माइनस के 3 दुर्गा 9। हम इसका देखो जो संख्या हम कॉमन करते हैं उसका उसमें क्या देते हैं? भाग। तो 3 दूनी 6 और 3 दुर्गा 9। इसमें देखो कितना कॉमन है? एक कॉमन, तो हमने एक कॉमन कर लिया तो हमारे पास हुआ 2x माइनस 3 हो गया। अब देखो ये कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे? एक बार। तो 2x माइनस 3 और इसे लिखेंगे 3x प्लस 1। अब इसमें हमने एक चीज px इक्वल, अब इसको px की वैल्यू किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे। तो इसको भी 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 कर लेंगे और यहाँ पे भी हम 0 कर लेंगे। अब हमारे पास कितना होगा? एक एक करके करेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3 अपॉन 2। आगे देखो अब इसको कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 1 इक्वल 0
और 3x इक्वल -1 और x इक्वल -1/3। एक वैल्यू हो गई अल्फा की, दूसरी वैल्यू क्या की हो गई, बीटा की हो गई। अब इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, हम इसकी तुलना और करवा दें तो क्या होगी, 6x² माइनस के 7x - 3 इज इक्वल्स टू 0। लिखना हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी हो गई 6, b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई -3 हो गई। अब हमारे पास दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 है। तो इक्वल -b और b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें, देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे हम ना इसके थोड़ा सा हल कर लें। प्लस का मल्टीपल माइनस में किया तो हमारे पास -1/3 आया, और इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 और 2 का कितना आएगा 6 आएगा। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 - 2। हाँ, और यहाँ से कुल मिलाकर के 9 में से अगर 2 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 7। तो 7/6 आना चाहिए। LHS में कितना आना चाहिए 7/6 आना चाहिए। इस तरफ से देखते हैं। यहाँ से माइनस का मल्टीपल हम अगर करेंगे तो कितना होगा, प्लस होगा, तो 7/6। और इस तरफ से भी आपका कितना आया था 7/6। तो इसका मतलब ये है कि LHS है किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। आगे देखते हैं, LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। आगे देखो, ये हमारे पहले सूत्र की सत्यता की जांच हो गई। दूसरा सूत्र हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसमें भी हमें जांच करनी है। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आई थी आपकी 3/2। तो अल्फा की वैल्यू हमने लिख ली 3/2। और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1/3 इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6। चलिए देख लेते हैं। 3 बन जा, इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -1 और अपॉन 2 इक्वल -1/2। ये भी आपका बिल्कुल LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं हमारी जो बहुपद दिया गया था, जो हमारे पास बहुपद दिया गया था, उसको हमने गुणांकों और सत्यता की जांच की। किस प्रकार से, पहले तो हमने कर लिया इसके गुणनखंड कर लिए। जब हमने गुणनखंड कर लिए तो हमारे पास x के दो मान निकल के आए, एक अल्फा का मान हो गया और एक किसका मान हो गया, बीटा का मान हो गया। और फिर हमने क्या किया, इनको ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराई। फिर हमने a और b और c के मान निकाले। फिर हमने क्या किया, दो फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमने यहाँ से निकाला, बीटा का मान हमने यहाँ से रखा, और a b c के मान हमारे पास ये थे, हमने मान को रखा और फिर हमने हल किया। तो हमारे पास दोनों की LHS इक्वल किसके हो गई, RHS के इक्वल हो गई। तो हमारे पास गुणांकों और सत्यता की जांच हो गई है। और ये जो क्वेश्चन आपका लिखा है 4s² माइनस के 4s प्लस 1, इसको आपको क्या करना है, हल करना, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है सभी स्टूडेंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, दूसरे में भी आपकी वही हेडिंग है जो पहले में थी। निम्नलिखित बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा होते हैं, और जांच करने के लिए, अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है और इससे बोलते हैं शून्यकों का योगफल, और इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। दो ही फॉर्मूले होते हैं द्विघात के लिए। अब हम इसको समझते हैं। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरे का क्या लिखा है, 4u² प्लस के 8u। अगर हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो इसे हम pu इक्वल कर लेंगे, या हम ये कहें फैक्टराइजेशन करने हैं, शून्यक निकालने हैं, तो इसे pu की वैल्यू किसके इक्वल कर लेंगे, शून्य के इक्वल कर लेंगे, 0 के इक्वल। तो इसमें क्या हो जाएगा 4u² प्लस के 8u इक्वल 0।
इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में आपका कॉमन दिख रहा है, देखो 4u और 4u, 4u को हम कॉमन कर लेंगे, 4 बन जा 4 और यहाँ से एक u हमारे पास u स्क्वायर लिखा है तो इसमें 2 u है और एक u बाहर निकाला है तो कितना बचा, u बचा, प्लस के 4 2 जा कितने हुए, 8 हो गए और u आपका पहले से बाहर आ जाएगा, कॉमन कर लिया था। अब देखो 4 u की वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो u इक्वल कितना हो गया 0 और एक क्या हो गया u प्लस 2 इक्वल 0 और u की वैल्यू कितनी हो गई -2 हो गया। अब कुल मिला करके एक वैल्यू हो गई अल्फा की और एक वैल्यू हो गई बीटा की, तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो निकल के आए हैं हमारे पास वो आपके शून्यक निकल के आ गए हैं। अब हमें इनके गुणांक देख लें, गुणांक कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस के 8u, अगर हम इसको तुलना कराएंगे au स्क्वायर प्लस के bu प्लस c इक्वल 0 प्लस 0 और लिख लीजिएगा, इसको है नहीं, तो a की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 4, b की वैल्यू कितनी आई 8, c की वैल्यू कितनी आई 0। अब हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। फॉर्मूले देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये क्या हुआ है शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब इसे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू माइनस बी, और बी का मान कितना है हमारे पास, बीटा की वैल्यू माइनस के, ये बीटा की वैल्यू -2 थी, इसको फिर से लिख लेंगे, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू है हमारे पास देखो माइनस और बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ से -2 कितना आया हमारे पास -2 इक्वल -2। ये देखो आपकी गुणांकों और सतता की जांच हो गई। LHS किसके इक्वल हो गया, LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। अब समझते हैं आगे। अब दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल, अब देखो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 का मल्टीपल अगर हम -2 में करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, और 4 का अगर डिवाइड करेंगे 0 में तब भी कितना आएगा 0। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, शून्यकों और शून्यकों और सत्यता की जांच, शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी स्क्वायर माइनस, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस के 15 देख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसमें टी स्क्वायर -15 को अगर हम इसके शून्य निकालें तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, पी टी के इक्वल करना पड़ेगा टी स्क्वायर -15, ठीक है। अब पी टी की वैल्यू किसके इक्वल करनी पड़ेगी, 0 के इक्वल करनी पड़ेगी, तो हमारे पास कितना हुआ टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। अब इस ये जो 15 लिखा है ना, जो 15 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखो टी की ए की वैल्यू है टी माइनस √15 और टी प्लस के √15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एक एक के अगर इक्वल करेंगे 0 के तो हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू √15 और टी प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये प्लस वाली उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स माइनस के 15। ये आपके काय के मान निकल के आ गए, ये आपके मान निकल के आए हैं। एक तो हो गया अल्फा का और दूसरा काय का हो गया बीटा का, ठीक है। अब हमें इसमें ए बी सी के मान और निकालना है। चलिए ए बी सी के मान देख लेते हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0। ए टी में है तो हम टी के रूप में लिखेंगे द्विघात समीकरण, ए टी स्क्वायर
प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसकी तुलना कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी बी। देखो यहाँ पे टी वाला टर्म नहीं है तो इसे हम 0t लिख सकते हैं। जब टी वाला टर्म नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं, 0t। तो बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के, और सी की वैल्यू डायरेक्टली आपकी हो गई माइनस के 15 थे तो किसके इक्वल हो गए, -15 आ गए। तो ए बी सी के तो मान निकल के आ गए। अब देखते हैं गुणांकों की सत्यता की जांच। शून्यकों और एवं गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास था, शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, √15 है, प्लस बीटा का मान माइनस के √15। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, √15 से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से कितना बचा, 0 बचा, और यहाँ से भी कितना बचेगा, माइनस का 0 और 1 का भाग दिया तब भी वो 0, तो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास √15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के √15, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस के 15 और प्लस के 15, प्लस का मल्टीपल माइनस में तो माइनस, √15 और फिर √15 मल्टीपल होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा कुल मिला के 15 इज इक्वल्स टू माइनस के 15। तो आपकी सत्यता की जांच हो गई है और आपके जो शून्यक हैं वो आपके ये आंसर हो जाएंगे, ये आंसर और ये आंसर। अगर उसमें आंसर चेक करना है तो आपके ये आंसर हो जाएंगे। अगर आपके गुणांकों और सत्यता की जांच सही है तो आपके भी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपका एक और क्वेश्चन रह गया सेकंड का, सबसे लास्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस के x माइनस 4। इसको आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं कमेंट चेक करूंगा कितने लोगों ने आंसर दिया है, और इसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट में देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मुझे किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। तो आप ये समझिए कि इसमें हमें लैम्डा का मान निकालना है और हमें क्या दिया गया है, एक हमें बहुपद दिया गया है। कौन सा बहुपद, ये हमें दिखा है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, और इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि हमें एक शून्यक दिया गया है। अच्छा, शून्यक क्या होता है, जो भी हमें बहुपद दिया जाता है, जैसे उसमें दो शून्यक होते हैं, एक तो अल्फा होता है और एक होता है बीटा, तो हमें उसमें किसी एक का मान दिया गया, एक तो आप ये समझ में आ गया। और या तो हम ये कहें कि जो शून्यक होता है उसका मान यदि अगर हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें कि एक जो बहुपद है इसके इक्वल आप कर लो 0, और ये जो हमें शून्यक दिया गया है ये किसका मान है, हमारे पास x का मान है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो ये जो x का मान है ये मान किस में रख दीजिए, आप बहुपद में रख दीजिए x की जगह पे। तो आपका किसका मान निकल के आ जाएगा, आपका लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, तो हमने लिखा है x बराबर 1/2 समीकरण में रखने पर। तो देखो 2 इंटू एक्स मिला, x बराबर कितना रखना हमें, x बराबर रखना है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3, और x का मान कितना है 1/2 प्लस के लैम्डा बराबर कितना 0। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस के 3/2 प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 एकम 2 दूनी 4। अब देखो 1/2 प्लस के 3/2 प्लस लैम्डा बराबर में 3 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2 प्लस के लैम्डा बराबर 0। 2 एकम 2 दूनी 4, तो लैम्डा बराबर आपका आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
तो आपको ये समझ में आ गया लैम्डा का मान। अच्छा, ये निकाला हमने कैसा था कि हमें जो शून्य दिया जाता है वो आपका एक्स का मान ही होता है, वही मान उठा करके आप किस में रख दीजिए, बहुपद में रख दीजिए। आपका सीधा काय का मान निकल के आ जाएगा, लैम्डा का मान या बीटा का मान, जिसका भी अगर आपको मान निकालना है आपको मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का हमारे पास ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस के 3 एक हमारे पास बहुपद है। उस बहुपद के हमें शून्यक दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, और हमें किसका मान निकालना है, मुझे मान निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के अल्फ़ा बीटा का। तो आप ये समझो कि हमने आपको क्या बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बताया था -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या बताया था, c/। तो आप इसमें तुलना करा दीजिए द्विघात बहुपद से, और वहाँ से ABC के मान निकाल लीजिए, और इसके भी आप मान जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अभी हमने क्या बताया था, c/a होता है। तो अगर हम तुलना कराएंगे तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c से हमने करा दी तुलना। a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और b की वैल्यू कितनी है -4√3, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान चाहिए, और कितना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस के b/a। अल्फ़ा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे सीधी पुट करनी है आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b, और -b का मान कितना है, -4√3/a, और a का मान कितना है, 1 है। तो कुल मिलाकर के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकला माइनस का, और माइनस में मल्टीपल किया तो हमारे पास कितना हो गया, प्लस का हो गया। दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो कितना होगा, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, c का मान कितना है हमारे पास, तो c का मान है हमारे पास 3, और a का मान कितना है, 1, तो कितना आया हमारे पास, 3 आया। अब इन दोनों का मान हम रख रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4√3 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है। तो कुल मिला करके आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के हमें शून्य, देखो अल्फ़ा और बीटा की जगह कितना दिया गया है, p तथा q दिए गए हैं। तो हमें किसका मान निकालना है, p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले p² प्लस q² को, तो आप इसमें ना 2x², ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो, 2x² माइनस के 7x प्लस 3, इसमें तुलना आप करवा दो। ax² मतलब ax² प्लस bx प्लस c, a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा -7, और c का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मुझे, हमने यहाँ पे देखो, अगर इसके शून्य p, इसके शून्य कितने लेट कर लिए, हमारे पास दिए गए हैं एक तो p और q। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो फॉर्मूला होगा p प्लस q इक्वल -b/a, और दूसरा होगा p इंटू क्यू, यहाँ नहीं, यहाँ लिख रहे थे, p इंटू क्यू इक्वल c/a। ठीक है, तो b का मान देखो कितना है, माइनस, और फिर -7/2, तो कुल मिलाकर के प्लस के 7/2। p प्लस q का मान कितना निकला, 7/2 निकला, और p इंटू क्यू का मान कितना निकला, c/a। c की वैल्यू 3 है, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मुझे मान निकालना है p² प्लस q²। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, मुझे यहाँ पे, तो अब ऐसा नहीं करना कि आपको p प्लस क्यू का मान दिया गया और p² प्लस q² का मान दिया गया है और आपने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया। लेकिन यहाँ पे p का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, q का स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे a² कैपिटल लिख लेते हैं, a² प्लस b², एक फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान है p और b का मान कितना है, q। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू। तो p प्लस क्यू का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 7/2। तो हमने कितना लिख लिया, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, p इंटू क्यू का मान कितना है, 3/2। तो कैसे करेंगे आगे,
7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, मतलब 7×7 = 49, 2 दूनी कितने हुए 4, माइनस 3 दूनी 6/2, एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा 2, 4 आएगा। तो यहाँ पे हमने 4 का अगर डिवाइड किया 4 में तो 1 टाइम्स किया, 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार दिया, तो यहाँ पे आ गया 49 माइनस के यहाँ पे कितना होगा, तो 2 का भाग 4 में दिया 2 बार गया, और 2 का अगर हमने मल्टीपल किस में किया, मल्टीपल किया 2 में, तो आपके हो गए 6 दूनी 12, और अगर आपको नहीं आ रहा तो 49 में से जब 12 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 27, कितना बचेगा 27, तो आपका आंसर आ जाएगा 27/4। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक हो गई। चलिए ये हो गया 3 बचेगा यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा 37/4। 49 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 37, 37/4 आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको फ्रेंडों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, और आपको जो भी इसमें होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क आपको करके आपको ये 2 क्वेश्चंस मुझे लगता है दिए गए हैं। एक तो हमें ये वाला आपको करके बताना है, और आपको एक पीछे से था ये वाला करके बताना। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आपको वीडियो में।